प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, योग युग परिवर्तन आश्रम, सोनापाल सनक, लहरा बाजार, कल्लू। अगले एपिसोड में हमने बताया था कुछ लड़के मुझे मार रहे थे। हमने हाथ रोका, डंडा पड़ा तो एक अंगूठा हमारा ये टूट गया। किया तो हमारा आत्मा ने, क्योंकि हमारा आत्मा जब रोती है तो कष्ट तो शरीर को होना था। अब हम अमर आत्मा से ही उपाय पूछ रहे हैं कि इस अंगूठे का दर्द कैसे ठीक करें। उसी को हम ये अमर आत्मा की कथा भाग 4 के एपिसोड नंबर 423 में आपको लिखा हुआ है, पढ़ के सुना दूंगा। यह है अमर आत्मा की कथा भाग 4, भाग 423। डंडे से लड़के ने मारा और मैंने क्या किया उसे आप सुनो। हाथ पर उसको रोक लिया, पर डंडा उसको लग जाता है। उसके डंडा लगने से अंगूठा टूट मेरा तो जाता है। अंगूठा टूट गया। मैंने रोना शुरू किया, रोता था, चिल्लाता था। अंगूठा के दर्द ये अधिक जकड़े जिसको मैं सह ना पाता था। अंगूठा टूट गया तो दर्द तो होना था, मैं रो रहा था। और करते क्या, सब लड़के पीछे भाग गए, अपने अपने घर जाते हैं। रोते रोते मैं घर आया, लेकिन दर्द नहीं सह पाते हैं। वो इतना दर्द हो रहा था अंगूठा टूटने के बाद, तो उसको सहन नहीं कर किया तो हमारा आत्मा ने था। खा पी करके लेट गया, पर नींद न मुझको आती थी। अगर बोलता था कोई तो बात मुझे ना भाती थी। अगर कोई बोलता था अच्छे नहीं, तो कोई दर्द में कुछ अच्छा नहीं लगता। अंगूठे का दर्द था, सता रहा, वो कष्ट मुझे खूब देता था। उपाय तो किया नहीं, इससे दर्द नष्ट ना होता था। कोई उपाय नहीं किया, घर बताया भी नहीं, इसलिए दर्द हो रहा था। रात के अंधेरी कोठरी में लेते थे। तब देवरी थी ना, देवरी वो भी बुझा दी जाती थी, अंधेरे में सोना होता था। वो दिन था आत्मा द्वारा दर्द नष्ट का उपाय। या मैंने लिखा है आत्मा ने दर्द को कैसे खत्म किया। आपकी आत्मा आपके शरीर का पूरा संचालन करती है और इस शरीर को एकत्रित करके दर्द भी इसका खत्म करती है, इसका रोग भी खत्म करती है। थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए, आत्मा को पहचानने की कोशिश, तो सब कुछ है। उसी चीज को मैं आगे बढ़ा के कह रहा हूँ। रात अंधेरी, एक कोठरी, इसमें हम सब लेटे थे। अगल बगल मेरे लेटे जो मौसी के बेटे थे। हमारे मौसी के 2 लड़के अगल बगल लेते थे। दर्द यदि मुझको होता, नींद मुझे न आती थी। मौसी के लड़के बोलना चाहे, लेकिन चुप्पे मुझको भाती थी। चुपचाप दर्द सहन कर रहा था। हमारी आत्मा रहती थी, चुपचाप उसे मैं सुनता था। और जो कुछ कष्ट पड़े मुझको पूरा का पूरा सहता था। जो कष्ट था उसे तो सही रहा था, लेकिन हमारी आत्मा तब भी रो रही थी। हमारी आत्मा ने पूछा, तुम तो अब भी रोती हो। हमारी आत्मा से पूछा, तुम तो अब भी रोती हो, मैंने क्या है गलत किया, इसको क्यों नहीं बोलती हो, क्यों रो रही हो भाई, मैंने क्या गलत किया है। शरीर का गुण है चढ़ा हुआ, भगवान भजन तुम भूले हो, इस कारण तुमको कष्ट हुआ, जिससे आज तुम झेले हो। भगवान का भजन भूल गए, भगवान की भजन को भूलने के कारण ये शरीर का कष्ट होता है, इसे मुझे भी कष्ट होता है। आत्मा बोल रही है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। शरीर का कष्ट होने से आत्मा दुखी हो जाती है, अंदर ही अंदर रोती है, अंदर ही अंदर पछताती है। शरीर का कष्ट जब पड़ता है तो आत्मा भी दुखी होती है और अंदर ही अंदर रोती है। इसीलिए मैं रोती हूँ। अब तुमको बतलाती हूँ, शरीर को कष्ट जब होता है उस कष्ट को मैं ही झेलती हूँ। शरीर पर जब कष्ट होता है, आत्मा कहती है तब मैं ही झेलती हूँ। मैंने पूछा, है हमारी आत्मा, ये दर्द ठीक कैसे होगा, कैसे मुझको शांति मिलेगी, दर्द दूर कैसे होगा। मैंने कहा कि हे अमर आत्मा, इस शरीर का कष्ट कैसे दूर होगा। अब आप तो महान हो, भगवान तक पहुँच है, आप ही मुझे बताओ। इसके आगे की कहानी हम भाग 424 में आपको बताएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।